हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th ललित कला की बुक जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपराएं। तो आइए शुरू करते हैं। अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पूर्ण निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक प्लस्तर और रंग रोगन की हुई थी। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। बादामी एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी है जिन्होंने 543 ईस्वी से 558 ईस्वी तक शासन किया था। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कृतिवर्मन प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षण राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अतः आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसमें एक ऐसा चित्र चित्रित किया गया है जिसमें कृतिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह, रूप और सुचुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण हैं जो कि ईसा की 6वीं शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती थी। राजा और रानी के रमणीय और लावण्यमय मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। उनकी आँखों के सॉकेट, बड़े आंखें आधी मीची और होठ आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। यह ध्यातव्य है कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट हैं और संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान करती हैं। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया है। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते हैं। पल्लव राजा को दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में राजसत्ता में आए थे। बड़े कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। महेंद्रवर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पन्नामलई, मंडपट्टू और कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंडपट्टू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्रवर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित थे, जैसे कि चित्रकार, पुली, चैत्यकारी। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्रवर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था।
इन मंदिरों देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्रवर्मन प्रथम की प्रेरणा से बनाए गए थे। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं। पन्नामलई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण बनाई गई है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राशि के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं जिसमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक है। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही है, मगर अब उसे लंबा बना दिया गया है। जब पांड्य सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया था। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं। सित्तनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्ग परियों की आकृतियां देखी जा सकती हैं। इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सुंदरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। शरीर का रंग पीला और अंगों में लचक दिखाई देती। नर्तकियों के चेहरों पर भावों की झलक, अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता, ये सभी विशेषताएं कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता की द्योतक है। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती हैं। आंखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिणी भारत में प्रवृत्ति काल के अनेक चित्रों में देखने को मिलती है। देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्ण आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेश के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम और दारासुरम के मंदिर क्रमशः राजराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राज चोल द्वितीय के शासन काल में बने। वैसे तो तरणमलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। इन्हें खोजने पर पाया गया कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपर परत 16वीं शताब्दी के नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी, जबकि इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोल कालीन महान परंपरा के नमूने सामने आए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कि कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव और साथ ही संरक्षक राजा राज चोल और प्रमाशदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं की आदि चित्र को भी दर्शाया गया। विजयनगर के भित्ति चित्र। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रभाव, आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। उनमें एक ओर चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ने
अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से चित्र तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्रफलकों में से एक चित्र में बुक्काराय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयाम में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं और संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था, जैसा कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपराकुन्नरम, श्रृंगरम, तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। तिरुपराकुन्नरम में 2 अलग अलग कालों यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्तमान महा के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग, कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरूर में एक चित्रफलक में मुंचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। चिदंबरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित की गई हैं। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के अकार्ड जिले में चेंगम स्थल पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिसमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के प्रवर्ती चरण के नमूने हैं। उपयुक्त उदाहरणों से प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप हैं। अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। आकृतियों में पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ के पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों में पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया है और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने का सफल प्रयास किया है। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में नटराज की चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। केरल के भित्ति चित्र। केरल के चित्रकारों ने स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एजुथु,
जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह के दीवारों और मंदिरों के मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्र अधिकांश आख्यान, हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतरण और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया है। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें से 3 महल भी शामिल हैं। कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्र परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है वे पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पायनरकावु और तिरुकोटिथानम। तिपरयार का श्रीराम मंदिर और त्रिशूर का वडकुनाथन मंदिर। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्राय विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया गया है। यह दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठौरा, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र और महाराष्ट्र में वर्ली, ओडिशा या बंगाल तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवार की साधारण सजावट है। तो यहीं पे हमारा 5th चैप्टर ख़त्म होता है। जल्दी हम 6th चैप्टर भी कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।